दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असहाबे कहफ के बारे में। वो 7 ऐसे लोग जिसने वक्त के जालिम बादशाह से बचने के लिए एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं और वहां वो लोग सो जाते हैं। जब वो नींद से जागते हैं तो उनको पता चलता है कि हम 300 साल बाद उठे। सब चीज बदल जाती है। उनको यकीन नहीं होता कि 300 साल तक सोते रहे। उनको ऐसा लगता है कि हम अभी सोए थे या कुछ देर। असहाबे कहफ का माना गार वाले हैं। ये चंद सच्चे मोमिन नौजवान बच्चों का किस्सा है जिसको कुरान पाक में सूरह कहफ में बयान किया गया है। आज से सैकड़ों बरस पहले किसी मुल्क में एक मुशरिक और जालिम बादशाह था। वो खुद भी अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करता था और दूसरों को भी बुतों की पूजा का हुक्म देता था। जो ऐसा नहीं करता उसको सख्त सजाएं देता। उनकी सल्तनत में कुछ नौजवान बच्चे जिनकी तादाद तकरीबन 7 थी। अल्लाह ने उनको सीधा रास्ता दिखाया। ये अल्लाह को मानते और बुतों को पूजने को बुरा समझते थे। उनके माँ बाप ने उनको बहुत समझाया कि बादशाह को अगर खबर हो गई तो वो कत्ल करा देगा, लेकिन बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतर गई थी। माँ बाप की भी ना सुनी और अल्लाह की तारीफें एलानिया करने लगे। आखिर एक दिन बादशाह को खबर पहुंच गई। लड़के डर की वजह से एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था, वो भी पहाड़ में चला गया। जब कोई शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। जब ये गार में पहुंचे तो अल्लाह ने उनको सुला दिया और कुत्ता गार के मुंह पर बैठ गया। उसको भी अल्लाह ने सुला दिया। अल्लाह ताला ने अपनी निशानी और लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए 309 साल तक उनको सुलाए रखा। इस अरसा में पता नहीं कितने बादशाह खत्म हो गए। जमाना बदल गया, लोग बदल गए। 309 साल बाद अल्लाह ताला ने उनको थोड़ी देर के लिए जगाया। उनको ऐसा मालूम हुआ कि वो अभी सोए थे। उन्होंने देखा कि जब सब चीजें उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह वो सोए थे, कुत्ता भी उसी तरह गार के मुंह पर बैठा था। उनको भूख मालूम हुई तो उन्होंने अपने चंद साथियों को सिक्के दिए कि कुछ छिपाकर किसी तरह बाजार जाकर कुछ खाना ले आए। जब ये साथी बाजार गए तो वहां की हर चीज बदली हुई नजर आई। दुकान पर पहुंचे, खाना खरीदा। जब वो सिक्का दिया तो लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये सिक्का फला बादशाह के वक्त का है जिसको मरे हुए कई 100 बरस हो गए। लोगों को शक हुआ कि कहीं कोई खजाना तो इनको हाथ नहीं लगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बात उस वक्त के बादशाह को पहुंच गई। ये बादशाह बहुत ईमानदार था और अल्लाह को और रोजे कयामत को मानता था। उसने उन लड़कों को अपने दरबार में बुलाया और सारा किस्सा सुना। बादशाह को और हाजिरीन को बहुत ताज्जुब हुआ। बादशाह उन दरबारियों के उस गार तक गए। उन्होंने लड़कों को सोता हुआ देखा। उनकी आंखें खुली थी मगर जिस्म सो रहे थे। बादशाह और उनके दरबारियों को एक वहशत तारी हो गई। उनके दिल में एक खौफ आ गया और वो लोग वापस चले आए। ये लड़के जो खाना लेने के लिए आए थे, गार में दाखिल होते ही अपने साथियों के साथ मिलकर सो गए। बादशाह और उनके दरबारियों को और यकीन हो गया कि अल्लाह ताला बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। मरने के बाद वो इसी तरह जिंदा करेगा जिस तरह इन गार वालों को किया है। ये लोग उसी गार में कयामत तक सोते रहेंगे। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये से हमको बताया कि वो अपने मानने वालों की हिफाजत करता है, जालिमों से निजात पाने की ऐसी सूरतें पैदा करता है जो इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं आ सकती। हमको ये भी सबक मिलता है कि जिस शख्स में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाती है वो किसी बड़े से बड़े बादशाह से भी नहीं डरता। हमें भी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए और यकीन पैदा करना चाहिए कि हर काम उसी से होता है और जो कुछ हम दुनिया में अच्छा या बुरा करेंगे, कयामत के रोज हमको इसका बदला मिलेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।